नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अमर-उजाला.com। आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल को लेकर, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 7 मई को प्रस्तावित है। देहरादून में कल 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। देहरादून में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल की जा रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है और किस तरह देहरादून की जनता को सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से जो है यहाँ के लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाया जाए, इस पर चर्चा चल रही है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अमर उजाला के क्राइम रिपोर्टर रुद्रेश कुमार जी। इनसे जानेंगे कि सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल क्या है और देहरादून में इसको लेकर क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। रुद्रेश जी, देहरादून में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होनी है कल, तो इसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, तैयारियां प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा संगठन ने लगभग पूरी कर ली हैं। और जैसे कि मॉक ड्रिल का मतलब यही होता है कि किसी भी आपात स्थिति से पहले, मतलब आपात स्थिति में किस तरह से निपटा जाए, उसका एक अभ्यास होता है। इसी अभ्यास को करने के लिए पूरी बैठकों का दौर भी चल रहा है। शाम के समय कलेक्ट्रेट में भी बैठक जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में ली जा रही है। उधर पुलिस मुख्यालय ने भी अपनी ओर से जो है बैठक की। सिविल डिफेंस में होमगार्ड निदेशालय में भी जो है बैठक हुई है। तो जहाँ तक जैसे मॉक ड्रिल होता है, मॉक ड्रिल में एक विशेष एक सायरन होता है जो आसपास के मतलब क्षेत्रों की जो क्षेत्र की जनता है उसको अलर्ट करने के लिए सायरन बजाया जाता है। क्या उच्च तीव्रता का सायरन होता है। तो ये ऐसे लगभग 9 जगह देहरादून में शहर में ये सायरन लगे हुए हैं। एक इनमें यमुना कॉलोनी में है, रोहन मोटर्स की छत पर, एक धारा चौकी में है, एक आराघर पुलिस चौकी में है, एक वाटर बॉक्स दिलाराम चौक पर है और एक NIPVD जो ब्लाइंड स्कूल कहलाता है उसमें है। तो ये कई जगह सायरन है। तो ये जब सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा, यानी जब किसी हवाई हमले की जो चेतावनी होती है, हवाई हमले को लेकर के ऐसा होता है कि जो अंधेरे में वो करते हैं जिससे उनको जो कोई टारगेट ना दिखे, इसलिए जो है ब्लैकआउट किया जाता है वो जो है। तो उसमें फिर जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो लोगों को किस तरह से बिल्डिंग से निकालना, फिर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना, वो उसमें कितनी देर लगती है, क्या उसमें कमियां आती हैं, उसके मॉक ड्रिल के बाद फिर से सुधारा जाता है। ज़रूरत पड़ने पे एक और मॉक ड्रिल होती है कि वास्तविक स्थिति में वो किस तरह से काम करेंगे, क्या होने वाला है। रुद्रेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हो रही है, क्या यह मॉक ड्रिल अचानक की जा रही है या इससे पहले भी सामान्य दिनों में भी सिविल डिफेंस अपनी इस प्रक्रिया को, अपने इस अभ्यास को जारी रखता है? और क्या ये जो सायरन है इनकी नियमित मरम्मत होती रहती है? ये देखा जाता है कि ये सायरन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो साल में कब कब इनको बजाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, सायरन मुख्यतः तो सायरन इनको बोलते ही एयर रेड सायरन है। ये इनकी जैसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में भारत प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध नहीं लड़ा था, तो यहाँ हवाई हमले भी इस तरह से नहीं हुए थे। लेकिन बाद में जब 1965-1971 की जो लड़ाइयाँ हुई तो शहरों में बम्बार्डिंग जो है दुश्मन देशों की वायुसेना ने की, तो उसको लेकर के ये सायरन सभी जिलों में, बड़े बड़े शहरों में जो है ये लगाए गए थे लोगों को सचेत करने के लिए। जो डिफेंस, जो सिविल डिफेंस की जहाँ तक बात है, जैसे नागरिक सुरक्षा, तो वो नागरिक सुरक्षा जैसे आपदा होती है, कोई किसी प्रकार की कोई कहीं आग लगना, ये करना, तो लोगों की मदद के लिए सिविल डिफेंस का गठन किया गया था। तो सिविल डिफेंस उसको
बदस्तूर करती भी है। और जहाँ तक इन एयर रेड सायरन की जो मरम्मत की बात है, एक बार वर्ष जून 2023 में जो है तत्कालीन कमांडेंट जनरल होमगार्ड जो कि सिविल डिफेंस के भी अध्यक्ष होते हैं जो है, तो उन्होंने इन सभी सायरन को जो है ठीक कराया था। 2-3 जगह चल नहीं रहे थे, जैसे धारा चौकी, रोहन मोटर, इनको बजा करके भी उन्होंने उस वक्त भी एक मॉक ड्रिल की थी। तो उस वक्त ये निर्णय भी लिया गया था कि तो चूँकि ये बजते एयर रेड के समय ही है, तो इनको फिर ये किया गया कि ये आपदा अगर आती है, जैसे भूकंप आता है या कहीं किसी प्रकार की कोई और आपदा आती है, तो तब भी ये बजाए जाएंगे, जैसे लोग फिर अपने सुरक्षित स्थानों को चले जाएं। सिविल डिफेंस उसमें जो है लोगों की मदद करे। इस तरह के सायरन जो है मालदेवता क्षेत्र जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है जो आपदा के लिए, वहाँ भी एक स्थापित करने की एक बात चली थी बीच में। हालांकि उसकी क्या स्थिति है अभी ये जानकारी नहीं है। रुद्रेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये बात निकल के आ रही है कि नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सिविल डिफेंस जो है अपने इस अभ्यास में शामिल करेगी और ये प्रशिक्षण देगी कि मान लीजिए कोई आपात स्थिति बनती है तो उसमें किस तरह युवा जो हमारे हैं उनका किस तरह सहयोग लिया जाएगा, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, सिविल डिफेंस पूरी तरीके से वॉलंटियर होती है, स्वैच्छिक होती है। उसमें जो है बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो वार्डन बनाए जाते हैं, और जो सामाजिक काम कार्यकर्ता होते हैं वो भी वार्डन होते हैं, व्यापारी उसमें वार्डन होते हैं, जिनके साथ लोगों का जुड़ाव होता है। तो जहाँ तक युवाओं को शामिल करने की बात है, तो सिविल डिफेंस में लगातार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को जो है इसमें शामिल किया गया था पिछले दिनों भी। और वो हमेशा, जैसे होमगार्ड डे होता है, सिविल डिफेंस डे, जिस दिन परेड वगैरह होती है, उस दिन भी वो सब लोग आते हैं। हर वर्ग का उसमें रहेगा, महिलाएं, बुजुर्ग और ये जितने भी जो भी आपात स्थिति में जो मदद करने लायक होते हैं, जो दौड़ने भागने वाले लोग हैं, उनको जो है उसमें शामिल किया जाता है। और जैसे अभी बताएं कि 9 जगह सायरन लगे हुए हैं, तो 9 जगह ये एक साथ बजेंगे या फिर बारी बारी से बजेंगे, तो ये बैठक में तय होगा। इन 9 जगहों से लगभग 70% जो शहर है वो कवर हो जाता है, क्योंकि एक सायरन बजने की कई किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाती है, मतलब उच्च तीव्रता की आवाज़ होती है वो एयर रेड सायरन की। कुल मिलाकर देहरादून जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस दोनों ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। दोपहर 4 बजे से जो है बड़ी उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता डीएम देहरादून सविन बंसल कर रहे हैं। कल सुबह से लेकर शाम तक मॉक ड्रिल की जाएगी। उसका शेड्यूल क्या है वो भी जारी किया जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लैकआउट को लेकर और तमाम सारी अन्य जो गतिविधियां हैं उनको लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। तो कल पूरा दिन मॉक ड्रिल के नाम रहेगा, उसमें युवाओं को भी शामिल किया जाएगा, शहर के हर वर्ग के लोग उसमें शामिल रहेंगे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण मॉक ड्रिल को लेकर दिया जाएगा। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।